माननीय सदस्य श्री अरविंद सामंत जी। माननीय चेयरपर्सन मैडम, वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 पर हम अपनी विचार प्रकट करने के लिए खड़े हैं। सुबह से बहुत अच्छे भाषण भी सुन रहे हैं। मेरे मित्र रिजिजू जी ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। आप अगर हिंदुत्व की आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ललकारा है कि शिवसेना और उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी क्या बोलने वाली है, हिंदुत्व के साथ खड़ी रहेगी क्या, आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ, उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला। उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ। तिरुपति पे भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी। अयोध्या में वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ। दोनों जगह घट गए आपके वोट, तो दोनों जगह मूर्तियां भी गायब हुई। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हमें तो डर लगता है क्योंकि आपने इस हाल ही में हमारा चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है। उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया। ये सौगते मोदी चल रहा है। तब मुझे याद आई, कैसे भूल जाते हो आप कि हमारे इसी सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने कहा था मंगलसूत्र छीना जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला था, कौन काटने वाला था। आपको उनके बारे में प्यार आया। आज ये प्यार देख के हम भी अचरज हो गया। वाह, मुझे लगता है बिहार के चुनाव नजर आ रहे हैं। देख रहा था मेरे मित्रों के, पुराने मित्रों के भाषण, तो बिहार के चुनाव नजर में आ रहे हैं। सर, अब आपके न भूलना, ये देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं। लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो। लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो। वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी। बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है। नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका आप समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है। जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव से जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो
और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अगर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। रिलीजियस एंड पायस जो कहा जाता है, डोनेशन दिया जाता है वक्त के लिए, फॉर व्हाट पर्पज? इट इज अ रिलीजियस एंड पायस। यू आर शोइंग इट इज अ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। कैसे हो सकता है गवर्नमेंट का? वो धार्मिक है और धार्मिकता के लिए दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि उसके धार्मिकता नहीं है। जैसे भी ये देरासर के मंदिर में भी आप कर सकते हो, आगे चलकर हमारे हिंदू देवस्थान है। आपने ये अभी जो मैंने मंदिरों की बात की, हमने मैं उनके साथ में था, 370 धारा खत्म करी। हमने आपका अभिनंदन किया, मैं कैबिनेट में था, बहुत खुश था। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान की मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या था? ये आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूं, 2010-9 में और 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, द बीजेपी विल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज headed by Shri K. Rahman Khan, 2014, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from an unauthorized occupation of work properties. Further, you have said the ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritages sites and prevent their vandalization in any form. Today, your own people are vandalizing. In Maharashtra, they are vandalizing. Ask the ASI what is happening at Aurangzeb, what is happening at Sambhaji Nagar. You will come to know. And therefore, ये जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है। दूसरी बात, कलेक्टर की बात आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्या किया? फिर भी दोबारा वही किया। आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उस पे तो नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है वो भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। एवरीबडी फॉर ओन कॉज ओन जज, दैट इज नॉट करेक्ट स्टेप, यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ। हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्त नहीं करेगा, रजिस्टर करेगा, ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए। हमने जेपी से भी कहा हम सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहां मणिपुर में भी चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते। 1000 लोग मर गए उसमें। और इसी को आगे बढ़ा के मैं कहता हूं कि आपने
नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है। आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप अंदर मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है कि नहीं करना है। आप भला करना नहीं चाहते और आप बांटोगे तो अरे भैया, आपको जब आपने कहा ना कि मंगलसूत्र छिना लिया जाएगा, ऑनरेबल मेंबर, आप भूल गए क्या किसको बोल रहे थे? इसलिए मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करने के बाद मैं इतना ही कहता हूँ, आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो। वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड, वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड। अगर हार्मनी चाहते हो तो बिल फिर अंतर्मुख कर माननीय सदस्य सोचो नीलेश कि क्या हम लंकेश जी। सही में मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए। धन्यवाद सभापति।